हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो से अधिक रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि A प्लस B कंबाइंड होकर के AB का फॉर्मेशन किया। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। A प्लस B प्लस C ये ABC का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर तीन सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से इन्हें समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वाटर का फॉर्मेशन किया। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form single product is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। चलिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट में A B C। यहाँ पर जो A रिएक्टेंट है वो स्प्लिट हो जाता है A प्लस B प्लस C में। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो जस्ट उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो लीड नाइट्रेट जब भी स्प्लिट अप होगा तो लीड ऑक्साइड मोनोक्साइड से हम लोग बोलते हैं लीड मोनोक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें इसका कलर पूछा जाता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गया और ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम लोग हीट का यूज करते हैं तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन करेंगे, फिर आगे कुछ एग्जांपल और इसके देखते हैं। रिएक्शन इन विच a compound split up into two or more simpler substance is known as decomposition reaction। हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कुछ एग्जांपल और है, जैसा कि H2O को जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे ये H2 प्लस O2 के फॉर्म में फूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग सनलाइट का यूज करते हैं, जैसे कि AgCl। जब हम लोग इसमें सनलाइट का फ्लो करवाएंगे तो स्प्लिट अप हो जाता है Ag प्लस Cl2। तो ये ग्रेइश कलर का होता है और फिर ये सिल्वरी कलर में स्प्लिट अप हो जाता है तो Ag प्लस Cl2। तो जब हम लोग इस सनलाइट का यूज करके जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो इसे सनलाइट डिकम्पोजिशन या लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सही कर लीजिएगा, AgCl वाइट कलर का होता है और यहाँ पर जब सनलाइट इस पर पड़ता है तो ये स्प्लिट अप हो जाता है Ag प्लस Cl2 में। तो Ag का कलर ग्रेस वाइट और क्लोरीन का जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है। तो आगे का 2 रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू इसके लिए।